अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडोनेशिया के शहर पुर्वोकर्तो में। और यहाँ पे एक गांव है। इसमें मैं आपको शीप फार्मिंग पे, भेड़ों की फार्मिंग पे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको गोट फार्मिंग पे एक तफसीली वीडियो दिखा चुका हूँ, और उसमें जो चारे इस्तेमाल करते हैं, जो फूडर्स इस्तेमाल करते हैं, वो उसके बारे में भी बता चुका हूँ। और आज मैं आपको ट्रेडिशनल, मतलब कि लोकल और फॉरेन जो भेड़ें हैं, ये दो तरह की जो नस्लें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो चारे इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि जो लास्ट गोट फार्मिंग पे मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, उस वीडियो में जो फूडर्स थे, जो चारे थे, वो उस फार्मर ने अपने फार्म के अंदर ही उगाए हुए थे, क्योंकि उसके पास स्पेस थी और उसने उसको, उन चारों को वहीं पे उगाया था। अभी जो मैं आपको ये जो फार्मिंग दिखाने जा रहा हूँ, और जो केज है वो सेम गोट फार्मिंग की तरह का ही इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ये इसको बम्बू भी बोलते हैं, बांस भी बोलते हैं। ये सारे का सारा केज जो है, ये बांस और लकड़ी से तैयार किया जाता है। और इसकी सतह ज़मीन से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 4 फुट रखी जाती है। ये लोकल शीप्स हैं, मुकामी भेड़ें हैं। ये इंडोनेशिया की अपनी नस्ल है, जो कि इंतहाई अच्छी नस्ल है। और इसकी जो प्राइस है इस नस्ल की, ये $200 तक है। और इसमें मैं आपको तरह तरह के जो चारे इस्तेमाल होते हैं वो भी दिखाऊंगा, उनके नाम भी आप पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। और जो दोस्त इनके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो आपको केज नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा लकड़ी का है। और इसके जो नीचे बम्बू इस्तेमाल हुआ है, बांस इस्तेमाल हुआ है। और इसको सतह ज़मीन से इसलिए ऊपर बनाया जाता है ताकि इनका जो पेशाब है और इनकी जो मींगने हैं वो नीचे गिर जाएं और ये खुशक रहें। यहाँ पे लाइक चिच्चड़ वगैरह, जीभ वगैरह वगैरह और तरह तरह के जो कीड़े पैदा होते हैं वो पैदा ना हों। और इसलिए ये ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि इनका जो बैठने की जगह है, वो नीचे की जगह वो ड्राई रहे और ये बीमारियों से साफ़ रहें। लाइक अगर आप ज़मीन पे ये भेड़ें बैठेंगी तो वो ज़मीन पे मुंह मारती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, और इसलिए वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और ये आपको जो नीचे आ रहा है नज़र, वह सारे का सारा खुशक ज़मीन है। और इसमें जो ये चारे यूज़ करते हैं वो चारे भी मैं आपको विद नेम बताऊंगा। और ये जो इन्होंने जो गड्ढा खोदा हुआ है, इसके अंदर जो भी इसका रबिश होता है, जो टहनियाँ वगैरह बचती हैं, वो इस गड्ढे में डाल देते हैं आकर। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको आग लगा के जला देते हैं। ये बेड़े हैं, ये साथ इनके चारे भी इन्होंने काश्त किए हुए हैं। ये भेड़ों को जो दूध है वो 1 महीने तक कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसका जो दूध है वो घर पे यूज़ करते हैं। और जो लोग लाइक हड्डी जोड़ के मरीज़ होते हैं, लाइक जैसे ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो जो बकरी और भेड़ का दूध है वो सबसे बेस्ट कैल्शियम है दुनिया का, कि जो बहुत जल्दी इसको रिपेयर करता है। ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये चारे हैं। इसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं। ये एलिफेंट ग्रास है, ये तकरीबन विद इन 30 डेज़ तैयार हो जाती है। और आप इसको जितना काटेंगे ये उतनी ही स्पीड से बढ़ती है। और ये कसावा जो है उसके जो बड़े दरख्त हैं, ये कैलेंड्रा के दरख्त हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कैलेंड्रा है। ये भी बहुत अच्छा फूडर है। और इसमें
कुदरती कैल्शियम होता है जो भेड़ बकरियों की परवरिश में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये इंडिगो फेरा है, ये भी बहुत अच्छा फूडर्स है। और ये सारे के सारे जो चारे हैं ये मल्टी कट चारे हैं, आप इनको जितना काटेंगे ये उतनी ही स्पीड से बढ़ते हैं। ये जो आपको ये प्लांट नज़र आ रहे हैं सारे के सारे भेड़ों के और बकरियों के चारे हैं। ये अभी आपको मैं खेतों में दिखा रहा हूँ, और इसने मुझे बोला है कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको जो फूडर्स हैं वो जाकर दिखाता हूँ। और ये फूडर्स थोड़े से फार्म से दूर हैं, और जितनी जहाँ पे इनको जगह मिलती है ये उतना ही उसको काश्त करते हैं, क्योंकि ये बार बार बढ़ते हैं। ये आपको दूर नज़र आ रहा है, ये सारा कसावा नज़र आ रहा है, ये बैदी ग्रास है। ये ग्रास जितनी इनको आप काटेंगे उतनी ही बढ़ेगी, और ये एक बार आप काश्त करते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, ये आपको बार बार काश्त नहीं करना पड़ती। जो आपको वो आगे बड़े बड़े वो प्लांट नज़र आ रहे हैं, खेत नज़र आया, वो सारे का सारा कसावा का खेत है। और कसावा का जो खेत है, कसावा की ये भी एक मल्टी कट फसल है, जिसको आप साल में 3 से 4 बार काट सकते हैं, और अपने बकरियों को उससे पाल सकते हैं। और उसके जो नीचे उसकी रूट्स हैं वो बहुत काम आती हैं। ये अवधूत ग्रास है, और ये अभी उसने न्यू इसकी जर्मिनेशन की है। ये विद इन 30 to 35 डेज़ में तैयार हो जाएगी। पहली बार थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन सेकंड टाइम बाद ये टाइम बहुत कम लेती है। इसमें जो पानी होता है वो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैं आपको बहुत करीब करके दिखा रहा हूँ, ये दूध ग्रास है, और इसकी जो एज है वो 25 डेज़ है। अभी ये काट के ये बकरियों को आप डाल सकते हैं, इसको का चारा भी बना सकते हैं, और इसको इसी तरह भी डाल सकते हैं। ये पैक पैक चोंग ग्रास है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी किस्म के जो फूडर्स इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये फूडर्स दुनिया के बहुत कम ममालिक में मिलते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सारे फूडर्स जो है हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी जो फार्मिंग जो है वो आपके लिए इजी हो जाए। ये जिला पर सब विलेज है, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दो तरफ से उन्होंने केज बनाया हुआ है, ये ऊपर चलने के लिए। दरमियान में इस पे जगह जब वो लोग चारा डालते हैं तो इस पे चल के आते हैं। और ये साथ में जो सारा इसमें टोटल ही लकड़ी यूज़ होती है। और ये लोकल भेड़ें हैं, और इनके ये कद में थोड़ी छोटी हैं। इनके जो ये बच्चे हैं साथ, इनको इसलिए अलहदा रखा जाता है ताकि ये बच्चों को दूध पिला सकें, और बच्चे इनकी जो ग्रोथ है उनके बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इनको ये वीकली 50 ग्राम जो है वो कैल्शियम भी देते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो केज हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि इसमें जो चारा है वो नीचे ना गिरे, इनके सिर्फ मुंह जो है ना वो चारे तक पहुँच सकें, और चारा वेस्ट भी ना हो। इस तरीके से ना तो चारा वेस्ट होता है, और ना ही इन भेड़ों को जो है ना तकलीफ़ होती है तगदो करने के लिए, कि चारे के तक पहुंचने के लिए। और इंडोनेशिया में गोट फार्मिंग और जो भेड़ों की फार्मिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सा जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता है। और ये यहाँ पे आम सी बात है कि तकरीबन हर दूसरे जो घर हैं उनमें ये फार्मिंग की जाती है। ये आपको जो भेड़ें नज़र आ रही हैं सारी की सारी वो भेड़ें हैं। अभी ये भेड़ें इसलिए भी पाली जाती हैं ताकि इससे वूल हासिल की जा सके, और इसका जो दूध है उससे वो दूध हासिल किया जा सके।
और 1 महीने के बाद ये दूध इसका सेल भी करते हैं। यहाँ पे जो दूध की प्राइस है वो $2 तक है, मतलब कि पाकिस्तानी तकरीबन 550 रुपये से भी ज़्यादा जो है ना किलो का दूध बिकता है इसका, क्योंकि ये इसका दूध जो है ना वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। और ये जो विलेज है ये इस्लामिक माउंटेन्स है, उसके करीब ये विलेज है। और मैंने पहले जो आपको गोट फार्मिंग दिखाई थी वो और तरह की थी, और वो डिफरेंट विलेज था। ये देखें नीचे आपको जो केज के नज़र आ रहा है, ये इसलिए रखा जाता है, जाली लगाई हुई है ताकि यहाँ पे कूड़ा करकट जमा ना हो, और जो पेशाब है वो यहाँ पे साइड पे गिरे, और साइड पे गिरने के बाद ये नाली से होता हुआ बाहर चला जाए और ड्राई हो जाए। ये पेशाब के लिए ड्रेनेज इन्होंने बनाई हुई है। और मैं आपको इसका भी बता दूं कि जो जो इसका पेशाब होता है इन भेड़ों का, और ये पेशाब एक जगह इनको स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको उठा के ये जो घास उगाते हैं ये उस घास में डालते हैं, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो जल्द से जल्द हो सके। और इनकी जो मींगने हैं वो भी एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, खाद के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। ये लोग खरीद कर खाद नहीं डालते, और लोकल खाद लाइक गाय भैंस और बकरियों की जो शिट होती है वो उसी को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट भेड़ों की किस्म दिखाने जा रहा हूँ, उस भेड़ों की किस्म का नाम है मेरिनो शीप्स। ये मेरिनो शीप जो है ये इम्पोर्टेड शीप है। अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जो मिंगने हैं ना एक जगह जमा होती रहती हैं, इसी तरह जो कलेक्ट करके इसको ड्राई करके घास में एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और ये गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग तकरीबन सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे लेवल पे की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो मेरिनो भेड़ है इसका जो बच्चा है तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो $450 है। और जो बड़ी भेड़ है ये इम्पोर्टेड भेड़ है, इसकी प्राइस $2000 है। ये आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये चॉपर है, इसको चॉपर बोला जाता है, जहाँ पे चारा काटा जाता है। और चारा जो है ना ये तकरीबन 2 से 3 इंच बड़ा रखा जाता है, 4 इंच बड़ा रखा जाता है, बिल्कुल बारीक नहीं किया जाता उसको, क्योंकि चारा जितना बड़ा होगा वो उतना ही जानवरों के लिए अच्छा होता है। ये विंदोजिया विलेज है, तो इनके विलेज बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे विलेज हैं, लाइक जन्नत है ये दुनिया में। ये देखें कितने प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे इन्होंने केज हैं इनके। इनकी जो फार्मिंग है, पीछे पहाड़ है, ये सारी की सारी जो फार्मिंग करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो इम्पोर्टेड शीप है, अभी हम इनके दूसरे गांव में आए हैं। ये इंतहाई खूबसूरत है, यहाँ पे तरह तरह के प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये केज भी जो है ना बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव लकड़ी का बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हर केज के अंदर बम्बू, जिसको हम बांस कहते हैं, वो यूज़ होता है। बांस के बारे में आपको ये भी बता दूं कि बांस का जो अचार है वो भी बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस है। और बांस का उसकी जो रेसिपी बनती है, उसका जो सालन बनता है दुनिया में, वो भी बहुत शौक से खाया जाता है। ये जो लोकल और इम्पोर्टेड शीप्स हैं इनकी जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये देखें इन्होंने कैसे जो केज को बनाया हुआ है ज़मीन से ऊपर, और इसको चढ़ने के लिए ऊपर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं।
यहाँ पे जितने भी केज हैं वो सारे के सारे लकड़ी के बनते हैं और बांस उसमें इस्तेमाल होता है, और वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो हवादार हों, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो हर वक्त मुतदिल रहता है। गर्म मौसम होता है, यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती। बारिशें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। ये फालतू देखें चीज जो चारा है वो नीचे गिरा हुआ है, ड्राई है, इसकी मींगने शींगने वो हर चीज़ वो नीचे पड़ी हैं, और इनको उठाने में भी आसानी पैदा होती है। और ये मैरिनो शीप है। इन लोगों ने ये जो शीप है, ये भेड़ है, वो फ्रांस से इंपोर्ट की है, क्योंकि यहाँ पे इसका वूल भी हासिल किया जाता है। वूल के साथ साथ जो है ना, इसका दूध भी ये लिया जाता है। और वो सामने आपको चारा नज़र आ रहा है, वो काट के उन्होंने रखा हुआ है। और इसके साथ वाली जो भेड़ें हैं, ये दूसरे केज में जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये भेड़ें इंपोर्टेड भेड़ें हैं। ये भेड़ें इन्होंने फ्रांस से, सॉरी स्पेन से इंपोर्ट की हैं। ये मेरिनो भेड़ है। ये लोग जो है, ये इस भेड़ को एज ए नस्ल के तौर पर इसकी जो ब्रीड है वो लेकर यहाँ पे सेल करते हैं। इसके जो बच्चा है उसकी जो प्राइस है वो $450 है। और जो फुल बेड है उसकी जो प्राइस है यहाँ पे $2000 है। ये इनको $2000 में एक बेड पड़ी हुई है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बेडें हैं, और ये नस्ल के लिए उन्होंने इंपोर्ट की हुई है। और इसके ये देखें केज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे बच्चे हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होती है। और ये गोश्त भी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोड्यूस करती हैं, और ये लोकल शीप की निस्बत जल्दी ग्रो करती हैं। और इसका जो जल्दी जो है ना इसका वेट बढ़ता है। ये 60-70 किलो तक तकरीबन जो है ना गोश्त प्रोड्यूस करती हैं 8 से 10 महीने के अंदर। इट्स डिपेंड कि आप इनको खुराक कैसी डालते हैं। इनको जो चारा है, पहला जो आदमी था उसका जो चारा था, फार्मर, उसके पास ज़मीन थी, उसने करीब काश्त किया हुआ था। अभी जो ये जो फार्मर है इसने जो चारा है वो अब थोड़ा दूर काश्त किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अभी सारी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल है। और हर बंदा जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वो गोट और भेड़ों की जो प्रोडक्शन है, इनकी जो फार्मिंग है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि एक तो इनका जो दूध है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, दूसरा जो मरीज़ हैं लाइक हड्डी के जोड़ के उनको दूध दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सकें। और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनमें भेड़ों का और बकरियों का दूध बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ में पिलाया जाता है। और कुछ कंट्री में एज ए फर्स्ट फीडिंग जो बच्चे को होती है दी जाती है, वो दूध बकरी का दूध दिया जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है, और ये जो दूध होता है वो नुकसान भी नहीं देता है। अभी ये देखें नीचे आपको हवादार नज़र आ रहा है, नीचे से भी हवा मिलती है, और ये जो केज है वो ड्राई रहता है, ये बिल्कुल ड्राई रहता है। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, और बाहर निकल के आपको इनका थोड़ा वो ग्रास दिखाऊंगा, वो थोड़ी दूर रहे जहाँ से फार्म से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये बिल्कुल हवादार होते हैं, और नीचे इनके ड्राई होता है, और इसमें कोई किसी तरह के भी जो है ना वो चिचड़ पैदा नहीं होते, बीमारियां पैदा नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस तरह का केज। आज तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।